Hello everyone, this is R.N. Shukla in spotting the error. 4 sentences are there. In each sentence, there is an error. We have to find out the error and the solutions. We will explain the solutions of it. The first sentence is, the climate of Mumbai is better than Delhi. Here, कंपैरिजन किया गया है, तो कंपैरिजन हम सिमिलर चीज में किया जाता है. द क्लाइमेट ऑफ मुंबई की क्लाइमेट को हम दिल्ली से कंपेयर नहीं कर सकते. द क्लाइमेट ऑफ मुंबई कैन बी कंपेयर्ड विथ द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली ओनली. लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली, इसलिए यहाँ हमको लिखना पड़ेगा देन दैट ऑफ दिल्ली. दैट क्या बताता है? दैट क्लाइमेट को बताता है. द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली. तो इस तरह के जहां सेंटेंस आए वहां उसमें आपको ये ध्यान देना है कि कंपैरिजन जो है वो क्लाइमेट मुंबई के क्लाइमेट से किया गया है, तो दूसरा दैन के बाद जो वर्ड हो वो भी ऐसा ही हो. यहां पर दिल्ली था, इसलिए हमको ये लिखना पड़ा दैट ऑफ दिल्ली. द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली. ये सेंटेंस सही होगा. अगर हम लिखते हैं देन दिल्ली तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तब तो कंपैरिजन हो गया मुंबई की क्लाइमेट और दिल्ली से. तो सच टाइप ऑफ कंपैरिजन कैन नॉट बी डन बिकॉज कंपैरिजन इज पॉसिबल इन सिमिलर थिंग्स. नाउ सेकेंड सेंटेंस, गीता हैज नो मोर टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक. गीता हैज नो मोर टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक. इस सेंटेंस में प्रीपोजिशनल एरर है. टेस्ट इन नहीं होता, टेस्ट फॉर होता है. ये इन गलत है, यहां होना चाहिए टेस्ट फॉर. टेस्ट फॉर मीन्स अभिरुचि होना. गीता को क्लासिकल म्यूजिक में एक अभिरुचि है, रुचि है. तो गीता हैज टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूजिक. अगर हमको टेस्ट नहीं लिखना है, सपोज यहाँ इंटरेस्ट लिखना है, तो वहां तो हो जाएगा इंटरेस्ट इन. गीता हैज इंटरेस्ट इन, यहां ये सही हो जाएगा. गीता हैज इंटरेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक. तो ये फ्रेज होता है इंटरेस्ट इन और टेस्ट फॉर, ये याद रखना है. टेस्ट फॉर नहीं तो इंटरेस्ट इन. नाउ थर्ड सेंटेंस इज, you had better you better consult a doctor. Third sentence, you better consult a doctor. तो इस सेंटेंस में एरर कहां है? ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर होता है यू हैड बेटर और उसके बाद इन्फिनिटिव वगैरह कुछ नहीं लगता है. यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर. मीनिंग क्या होगा मैं आपको बताता हूं. यू हैड बेटर मतलब क्या होता है कि अच्छा होता, आप जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते. यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली. अच्छा होता, आप किसी डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करते. तो यहां ये स्ट्रक्चर होता है यू हैड बेटर. यू बेटर नहीं, यू हैड बेटर और उसके बाद टू भी नहीं लगता है. यू हैड बेटर टू कंसल्ट नहीं हो, टू लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली. यू हैड बेटर गो टू मार्केट. अच्छा होता है आप मार्केट जाएं, तो कैसे लिखेंगे? यू हैड बेटर गो टू मार्केट. नाउ द लास्ट सेंटेंस इज, were I the president, I would award you a title. Were I the president,
यदि मैं प्रेसिडेंट हूं तो आपको एक टाइटल दूं। तो कैसे बनाएंगे? यदि मैं प्रेसिडेंट हूं तो आपको एक टाइटल, एक उपाधि दूं, एक टाइटल दूं, एक डेजिग्नेशन दूं। तो सेंटेंस है कि वर आई द प्रेसिडेंट, वर आई द प्रेसिडेंट, I would award you a title. Award you a title. Award you a title. I would award you a title. यदि मैं प्रेसिडेंट हूं तो आपको एक उपाधि दूं, एक डेजिग्नेशन दूं, एक टाइटल दूं। तो ये सेंटेंस हमें एरर फाइंड आउट करना है। इस सेंटेंस में हम एरर फाइंड आउट करते हैं। अगर करें तो देखते हैं कि एरर कहीं नहीं है, सही, सभी सही है। यहां पे जो वर का प्रयोग किया गया है ये सही है, वर आई द प्रेसिडेंट। और यहां पर गलती क्या हो जाती है, वुड हैव का प्रयोग कर देते हैं, वो गलती हो जाती है। वुड का प्रयोग है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी एक हो जाता है। इफ से भी बना सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हो, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, आई वुड अवार्ड यू टाइटल। ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही है। तो ये दो तरह से होता है, एक कंडीशनल और एक रिजल्ट। तो कंडीशनल में वर का प्रयोग हो जाता है और वर के भी दो तरह से है। इफ से बनाएंगे तो इफ आई वर, और नहीं तो वर से बनाएंगे तो वर सबसे पहले रखेंगे, तो वर आई द प्रेसिडेंट, फिर उसमें इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैंने बताया, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं था। So friends, we have completed 4 sentences. We have discussed, we have analyzed the error part lying in those sentences and explanation also. With this, I would like to close this video. See you tomorrow. Thank you very much.